टैगोर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया था, आज हम उसी त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम ऊंचाई और दूरियों से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं जो आपको आवश्यक है कि ध्यान रखने की जरूरत है, बातें नहीं तो फिर आपसे संबंधित जो समस्या है उनमें कुछ बातों को बताया जाए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि संबंधित समस्याएं क्या कहा जाए। तो सबसे पहले जो है देखिए परिभाषा के तौर पे दृष्टि रेखा। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि दृष्टि रेखा होती क्या है। तो उसके लिए देखिए प्रेक्षक जो होता है यानी जो देखने वाला होता है वो आधार पर खड़े हो गए। जैसे देखिए यहाँ पर ये आधार क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर प्रेक्षक जो है वो अपनी आंख द्वारा देखिए किसी वस्तु को देख रहा है और मान लीजिए कि वस्तु यहाँ है, ये वस्तु है और इस वस्तु को प्रेक्षक जो है वो अपनी आंख के द्वारा देख रहा है। तो ये प्रेक्षक द्वारा यानी प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा जो देखा वस्तु को देखा जाए तो इस वस्तु और ये जो प्रेक्षक जो है उसकी आंख जो होती है इसके मध्य की जो दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं दृष्टि रेखा। तो देखिए वापस इसको रिपीट कर लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे कि दृष्टि रेखा क्या होती है। जैसे यहाँ पर प्रेक्षक है और ये प्रेक्षक जो है वो अपनी आंख द्वारा किसी वस्तु को देख रहा है, उस स्थिति में प्रेक्षक जो है उसकी आंख और जो वस्तु जहाँ पे रखी हुई है उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को कहा जाता है दृष्टि रेखा। इसी प्रकार दूसरा जो बिंदु है वह है आपका उन्नयन कोण, जो इस ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो समस्याएं उनको हम हल करेंगे, उसमें इसकी अहम भूमिका है वह है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण जिसको उनतास कोण भी कहते हैं, उनतास कोण। तो देखिए अभी यदि किसी प्रेक्षक की जो आंख है उस आंख से वस्तु जो जैसे अभी बात हो रही थी अपनी कि ये प्रेक्षक की यहाँ पर आंख है और देखिए उस स्थिति में प्रेक्षक की जो आंख है उस आंख यानी वस्तु को देखने के लिए यानी जिसको सीधी भाषा में कहा जा सकता है कि वस्तु जो है वो प्रेक्षक की आंख जो है उससे ऊपर की ओर हो, यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसको आसानी से जैसे यहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु को देखने के लिए यदि व्यक्ति को ऊपर की ओर देखना पड़े, जैसे आधार पे कोई व्यक्ति खड़ा हो गए और मान लीजिए कि किसी हवाई जहाज को या किसी पेड़ की चोटी को देख रहा है तो उसको अपनी जो नजर है आंख जो है उसको ऊपर उठाना पड़ रहा है और इस प्रकार से यदि वस्तु जो है वह आंख से ऊपर की ओर हो तो इस प्रकार इस क्षैतिज रेखा के साथ में बनने वाला जो कोण होता है उस कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। तो सबसे पहले तो देखिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। ये कहलाता है उन्नयन कोण। किसे कहेंगे उन्नयन कोण? कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक को यदि आंख ऊपर की ओर करनी पड़ रही है यानी ऊपर की ओर देखना पड़ रहा है तो इस प्रकार क्षैतिज रेखा के साथ में और जो दृष्टि रेखा जो है वह जो कोण बनाती है दृष्टि रेखा, जिसके बारे में भी आपने अध्ययन कर लिया था, और ये बनने वाला जो कोण होता है ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण, जिसको आप उनतास कोण भी कह सकते हैं। इस प्रकार यूं है कि जो आंख है उससे यदि वस्तु ऊपर की ओर है तो उस क्षैतिज रेखा के और दृष्टि रेखा के साथ में बनने वाला जो कोण है वह कहलाता है उन्नयन कोण। इसी प्रकार दूसरा जो कोण है वह है अवनमन कोण। अवनमन कोण बिल्कुल जस्ट इस कोण के विपरीत। तो यहाँ पर तो देखिए कि उस वस्तु जो थी वो आंख से ऊपर की ओर थी। अब देखिए जैसे ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर के और किसी वस्तु को देख रहा है, ये उसकी आंख, और वो वस्तु को देखने के लिए देखिए यहाँ पर उस व्यक्ति को वस्तु जो दिखाई दे रही है उसको देखने के लिए उसको नीचे की ओर देखना पड़ रहा है। उस स्थिति में जो इस क्षैतिज रेखा के साथ में कोण बनता है, जैसे ये कोण है, इस कोण को कहते हैं अवनमन कोण।
तो किसे कहेंगे अनुमान कोण? कि यदि किसी वस्तु को देखने के लिए व्यक्ति को या परीक्षक को यदि आंख नीचे की ओर करना पड़ रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि वस्तु जो है वो आंख से नीचे की ओर है, उस स्थिति में क्षैतिज रेखा और दृष्टि जो रेखा है, ये दृष्टि रेखा है, ये है क्षैतिज रेखा है, और इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है ये कोण कहलाता है अवनमन कोण। तो कहने का अर्थ हुआ कि यदि आपको किसी वस्तु को देखने के लिए नीचे की ओर देखना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए छत पे चढ़ के किसी टावर पे चढ़ करके, और यदि मान लो कि सड़क पे जाते हुए किसी गाड़ी को देखा जाता है, तो उस स्थिति में प्रेक्षक को अपनी आंख को नीचे की ओर करना पड़ता है, यानी नीचे की ओर देखना पड़ता है, और इस प्रकार उस दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं अवनमन कोण। और आज इस ऊंचाई और दूरियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का आप प्रयोग करेंगे यानी काम में लेंगे। और वो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस प्रकार है, जैसे देखिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जिसका आप काफी पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार से sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसी प्रकार से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आज इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले जो समस्या है, यानी इस प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न को क्रम से हल करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका आप अध्ययन करें ताकि आपको इससे संबंधित जो समस्या है उनका हल करने में आपको ज्यादा सुविधा हो। जैसे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इन ऊंचाई और दूरियों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। उस समकोण त्रिभुज की रचना करने वाले आपको एक कच्चा समकोण त्रिभुज बनाना है। उसके सारे आपको देखना है कि आपको संबंधित जो समस्या है वो संबंधित समस्याएं वो कौन सी दे रखी है, उन समस्याओं के अनुसार आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर कह रहा है कि कोई खंभा है, उसकी परछाई कह रहा है कि उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी हर एक क्वेश्चन को क्रम से हल किया जा रहा है ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप उनसे संबंधित समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से सीख सके। तो देखिए कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो सबसे पहले देखिए उस ऊर्ध्वाधर का अर्थ हो गया कि वह लंबवत है, और खंभा कहाँ खड़ा है? आधार। तो ये तो क्या कहेंगे, ये तो हो गया खंभे की ऊंचाई। यहाँ पर परछाई होती है वो हमेशा क्या होती है? आधार पे होती है। और अब आपको कहा जा रहा है कि खंभे की जो ऊंचाई है वो परछाई जो है वो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि खंभे की परछाई जो है, तो मान लिया कि खंभे की जो परछाई है, जैसे ये ए बी जो है ये उसकी परछाई है, ए जो ए सी है वो खंभे की ऊंचाई है। तो यहाँ पर इसको हल करने का जो तरीका वो देखिए कि माना खंभे की जो परछाई है वो मान लेते हैं कि h मीटर के बराबर, और अब कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो कह रहा है कि खंभे की परछाई के बराबर है, या खंभे की ऊंचाई है वो परछाई के बराबर है, दोनों जो कथन है वो एक ही है। तो इसका अर्थ हुआ कि अतः ऊंचाई जो हो गई खंभे की ऊंचाई, वो खंभे की जो ऊंचाई है वह भी क्या होगी? h मीटर के बराबर। अब इन मानों को आप उस जो आपने समकोण त्रिभुज अभी बनाने की बात की है उसमें देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज की रचना की गई है। अब ये कह रहा है कि परछाई है वह h मीटर के बराबर है, और कह रहा है कि ऊंचाई परछाई के बराबर है, तो ये भी h मीटर है। ये कोण आपके सामने समकोण त्रिभुज होने का ढूंढना पड़ेगी। अब कह रहा है कि बताओ कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, और अभी बात हो चुकी थी कि यहाँ पर खड़े होके उसके शिखर को देखा जाए, खंबे के शिखर को, तो क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा कोण जो बनाते हैं ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण, और इस कोण को मान लिया गया थीटा। इस आकृति का आप अध्ययन करें तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज, ये जो उन्नयन कोण थीटा दे रखा है, इसके सामने की जो भुजा है उसको आप लंब कहेंगे, इसको आप आधार कहेंगे। और जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया कि लंब और आधार जो होते हैं वो tan में होते हैं, यानी आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में tan का फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज आपके पास में समकोण त्रिभुज बना जिसको BAC कह सकते हैं,
या एबीसी कहेंगे तो इसके साथ में समकोण शब्द नोट करना पड़ेगा। तो त्रिभुज बीएसी में आपके पास में देखिए ये लंब और ये आधार, और लंब और आधार कौन से अनुपात में थे, त्रिकोणमितीय अनुपात tan में। तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज होगा वो tan का होगा, tan थीटा बराबर लंब। तो यहाँ पर देखिए लंब है वो AC है तो उसको AC से नोट करेंगे, और यहाँ पर आधार है वो AB है, इसको AB से नोट करेंगे। अब यहाँ पर इनकी सबकी वैल्यू आपको रखनी है। जैसे अभी थीटा है उसकी वैल्यू आपके पास में नहीं है, तो tan थीटा बराबर AC जो है उसकी वैल्यू h मीटर के बराबर है, और इसी प्रकार AB जो है इसकी वैल्यू भी h मीटर के बराबर, और h बटे h का जो हल हुआ 1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसका मान tan में आ रहा है तो इस 1 को भी tan में परिवर्तित करें, तो इसका अर्थ हो गया कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 का जो मान था वो आप 6 की प्रश्नावली में अध्ययन कर चुके हैं कि उसका मान 1 के बराबर होता है, इसलिए उस 1 को tan में परिवर्तित किया गया। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट दोनों बराबर है तो न्यून कोण भी बराबर होंगे, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। और इस प्रकार थीटा अपने सूर्य के उन्नयन कोण को कहा था, तो इस प्रकार सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो आपको मिल गया है कितने डिग्री, 45 डिग्री। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के अध्ययन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर कोई खंबा है, कोई पेड़ है, कोई भी कहे, उसके कह रहा है कि इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करें, हल करें। तो देखिए जो संबंधित समस्या वो क्या कह रहा है कि एक मीनार है, उसके आधार से, आधार बिंदु से, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो मीनार है वो कहाँ खड़ी है, आधार पर। तो सबसे पहले डायग्राम को बनाते समय ध्यान रखिए कि समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये मीनार है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और कहाँ खड़ी है वो मीनार, आधार पे। अब ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि AB मीनार है, अब ये कह रहा है इस मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर, तो ये है मीनार और इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, और उस बिंदु से कह रहा है कि उस मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, और ये मीनार का शिखर है, ये मीनार का कहलाता है आधार। और यहाँ पर कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वह कह रहा है कि 60 डिग्री के बराबर। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मीनार जो है वो AB है, अभी कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से कल्पना कर लेते हैं पहले कि मीनार की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, और इस प्रकार आपने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली है। अब इस समकोण त्रिभुज को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास में उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसके सामने एक भुजा हो गई लंब, ये हो गया आधार। और अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो चुकी थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ पर लंब और आधार दे रखे हैं, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों में tan का प्रयोग करना। अब tan का प्रयोग करें तो यहाँ पर सबसे पहले उसको सोल्व करें। तो त्रिभुज BAC में पहले इसको नामांकित कर लीजिए, त्रिभुज को त्रिभुज BAC कह सकते हैं आप, इसको CAB कहा जा सकता है, या समकोण त्रिभुज ABC कह सकते हैं। तो उसमें tan थीटा बराबर लंब AB हो गया, आधार है और AC हो गया। और इस प्रकार इन मानों को रखे तो देखिए यहाँ पर थीटा जो न्यून कोण जो था उसका मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मान h के बराबर है, AC का मान आपके पास 100 के बराबर। यहाँ tan 60 डिग्री जो इसका मान है वो आपको सारणी से उपलब्ध है, इसलिए उस मान को यहाँ पर रखते हुए जैसे tan 60 इसका मान √3 के बराबर है h बटे 100, और यहाँ पर इसको वज्र गुणा करते इसको हल करें तो h बराबर 100 √3, जहाँ पर √3 जो है इसका मान जो है यानी वर्गमूल 3 का मान निकाला जाए, तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए इसकी जो वैल्यू है वो आपको 1.732 का प्रयोग करना है, और इस प्रकार 100 गुणा 1.732, और जब इस मान को हल करेंगे तो आपके पास में मान आ रहा है 173.2। जो h का मान आ रहा है, और h आपने माना था उस मीनार की ऊंचाई के, अतः मीनार की जो ऊंचाई है वह क्या हो गई, अतः मीनार की ऊंचाई यानी h का जो मान मिला वह आपको मिल गया 173.2 मीटर के बराबर। तो ये है ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्याएं, जिसको हल करने का जो तरीका है वो आपको एक सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना, उस समकोण त्रिभुज को बनाते हुए फिर आपको देखना है कि उसमें कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हुए
आपको उनकी वैल्यू रखनी है, उसको हल करना है ताकि उस संबंधित समस्याएं वो ज़्यादा से ज़्यादा सरल हो सके, जिनको हल करने में कम से कम दिक्कतें आए। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है, यानी सीढ़ी की जो लंबाई है वो आपको दे दी गई है कि उस सीढ़ी की जो लंबाई है वह कह रहा है कि 15 मीटर। तो आपने देखा होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करें तो यहाँ पर देखिए ये दीवार है, दीवार है वो कहाँ रखी हुई है, दीवार खड़ी है वो कहाँ पे खड़ी है, आधार पे यानी ऊर्ध्वाधर, और इस प्रकार सीढ़ी को लगाया जाए। ये सीढ़ी है, ये दीवार है, ये क्षैतिज है यानी आधार है, और इस प्रकार यहाँ पर एक संपूर्ण त्रिभुज की रचना कर ली जाए सबसे पहले। अब देखिए कि जो बातें क्या कर रहा है, एक 15 मीटर कह रहा है कि लंबी और कह रहा है कि एक सीढ़ी है, तो 15 मीटर लंबी सीढ़ी है तो सीढ़ी को इस तरह से लगाया जा रहा है, ये सीढ़ी है और कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है 15 मीटर के बराबर। और अब ये कह रहा है कि इस दीवार जो है इसके साथ में जहां तक खिड़की तक पहुंच रही है वो कह रहा है कि सीढ़ी जो है वो क्षैतिज के साथ में कह रहा है कि सॉरी कह रहा है कि इस दीवार के साथ में और 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात होगी कि आपको जो सीढ़ी दे रखी है वो दीवार के साथ में कोण बना रही, नहीं कि वो क्षैतिज के साथ में कोण बना रही। अब कह रहा है कि बताओ दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पर आपके पास में दीवार है AC, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि h मीटर के बराबर। थोड़ा सा संदेहास्पद स्थिति इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए जो सीढ़ी है वह दीवार के साथ में कोण बना रही है, न कि क्षैतिज के साथ में, यानी उन्नयन और अवनयन कोण की बातें नहीं कर रहा हूँ। इस कोण को देखिए 60 डिग्री को देखें तो ये इसके सामने की जो भुजा AP है इसको लंब कहेंगे। 90 डिग्री का जो कोण बनता है वह लंब और आधार के बीच में बनता है, तो इसको आपने लंब कहा है तो AC आधार हो गया, BC है वह कर्ण हो गया, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, वह जो कि एक निश्चित है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो आपको एक इस त्रिभुज में आधार दिया हुआ है और एक आपको कर्ण दिया हुआ है, और जैसे त्रिकोणमितीय अनुपातों में आधार और जो कर्ण थे वो कोस में थे। तो यहाँ पर वही बातें त्रिभुज BAC में यहाँ पर आप जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका कोस का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया गया है जैसे इस 60 डिग्री जो कोण दे रखा है न्यून कोण, इसके सामने की जो भुजा है ये लंब कहलाती है। 90 डिग्री कोण बनता है और लंब और आधार के बीच में बनता है, तो ये लंब हो गए इसलिए ये आधार हो गए, ये कर्ण हो गए। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए सावधानी पूर्वक, आपको एक आधार जो था वह दिया हुआ है, एक कर्ण भुजा वो दी गई है, और आधार और कर्ण होते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोस में होते हैं। और यहाँ पे आधार जो है AC है और कर्ण है वह BC है। अब इन मानों को रख लीजिए, कोस थीटा का जो मान न्यून कोण है वह 60 डिग्री दिया गया, AC का जो मान है वह आपके पास में H है, और BC जो कर्ण है उसका मान 15 है। कोस 60 डिग्री का जो मान है वह 1/2 बराबर H/15, वज्र गुणा करके इसको हल करें तो 2H बराबर 15, और इस प्रकार H बराबर 15/2, और 15/2 का अर्थ हो गया 7.5। और यहाँ पे H आपने माना था दीवार की ऊंचाई को, तो अतः दीवार की जो ऊंचाई है वह हो गई क्या, अतः दीवार की जो ऊंचाई है वह 7.5 मीटर के बराबर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मान आपको मीटर में दिया गया, इसलिए जो प्राप्त जो मान होगा वो भी क्या होगा, मीटर में होगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस समस्या को हल करें। तो देखिए उस समस्या को हल कैसे किया गया है और गहराई से उसका अध्ययन करें ताकि आपके सामने होने वाली जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। अब ये कह रहा है कि 10 मीटर ऊंची एक दीवार है, और उस दीवार पे कह रहा है कि दीवार जो है उसका कह रहा है कि आधार से उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि बताओ उस बिंदु की दीवार के आधार से दूरी क्या है। तो देखिए अभी बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो बातें आपने अध्ययन कर ली, बिल्कुल उसी तरह से ये दीवार है जो एक आधार पे खड़ी है। अब कहा जा रहा है कि इस दीवार की जो ऊंचाई है वह 10 मीटर के बराबर। अब यहाँ पर इस 10 मीटर ऊंची जो दीवार है उसके आधार से कह रहा है कि कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, और उस बिंदु से और दीवार के शिखर का जो कह रहा है कि उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री के बराबर है, और इसी प्रकार इसको समकोण त्रिभुज नाम दे दिया जाए। अब ये आवश्यक नहीं है कि यहाँ पर आप उसको त्रिभुज ABC का ही नाम दें, आप उसको PQR कह सकते हैं, XYZ कह सकते हैं,
एक ये काल्पनिक बातें हो रही। अब ये कह रहा है कि इस बिंदु जो बी बिंदु है जहाँ पे, वह कह रहा है कि बताओ कि इस दीवार के आधार से उसकी दूरी कितनी है। तो मान लेते हैं कि इस दीवार के आधार से, पाद बिंदु से और उस बिंदु की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि x मीटर, क्योंकि जहाँ पे ऊंचाई की चर्चा हो रही उसको आप h में नोट कर सकते हैं। ये दूरी जो कह रहा है इसको इसलिए x माना गया, आप चाहे तो इसको h मान सकते हैं, इससे कोई गलतियां नहीं होती हैं कि h को माना गया x को माना गया। अब देखिए यहाँ पर इस 30 डिग्री न्यूनकोण को देखें तो ये तो हो गया लंब, और यहाँ पर ये जो अभी बात हो रही थी 90 डिग्री कोण बन रहा है वो लंब और आधार के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पर लंब और आधार आपको उस आकृति को देखने यानी समकोण त्रिभुज जो देखने से पता चल पा रहा है कि आपके पास में लंब और आधार है, और लंब और आधार जो थे पहले तो देखिए कि माना ए बी जो है वह x मीटर के बराबर है। ये सिर्फ काल्पनिक बातें। अब इस आकृति को देखें, त्रिभुज बी ए सी में जो एक संपूर्ण त्रिभुज है उसमें आपको लंब और आधार दे रखे, और लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे वो tan में थे, इसलिए tan त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर लेंगे। और जिसका tan का जो फॉर्मूला था वह था लंब बटे आधार, जहाँ पे लंब है वह ए सी है और आधार है वह ए बी। अब इन मानों को रख लें, tan 30 डिग्री बराबर AC का मान देखिए आपके पास में 10 है, AB का जो मान है वो आपने कल्पना कर ली थी, tan 30 का मान है वो 1/√3 बराबर 10/x। यहाँ पर वज्र गुणा करें तो x बराबर 10√3। और अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा आपको बता दिया गया था कि √3 की जो वैल्यू होती है वह 1.732 के बराबर है, इसलिए इसको आप रख लें 10 × 1.732 और इसको हल करें तो 17.32। अब देखिए आपको किसका मान मिल गया, x का, और x माना था आपने उस बिंदु की दीवार के आधार से दूरी, तो अब इसका जवाब दे दीजिए। अतः वह बिंदु जो है वह दीवार के आधार से 17.32 मीटर की दूरी पर होगा। इस प्रकार ऊंचाई और दूरी से संबंधित जो समस्या है इनका हल है। अब देखिए एक नदी के ऊपर कह रहा है कि नदी का जो पुल है वो नदी के तट के साथ में यानी नदी के किनारे के साथ में और 45 डिग्री का कोण बना है। यदि नदी जो है ऊपर, उसके ऊपर पुल की जो लंबाई है वो कह रहा है कि आपको 150 मीटर दे दी गई है, तो बताओ कि नदी की जो चौड़ाई है वह क्या है। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा जो कह रहा है कि नदी, तो नदी को आपने देखा होगा, नदी जो है वो कहाँ बहती है, आधार पे, ये आधार। अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर पुल बनाया गया और इस प्रकार से पुल बनाया गया। ये पुल जो कह रहा है कि इसकी लंबाई है वह 150 मीटर के बराबर, और इस प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे। ये समकोण त्रिभुज जैसे ABC नोट किया गया। अब ये कह रहा है कि ये जो पुल बनाया गया, ये पुल, ये कह रहा है इस नदी के तट के साथ में, किनारे के साथ में, और कह रहा है कि 45 डिग्री का कोण बना था। नदी जो है उसका किनारा जो है उसके साथ में पुल है वो कोण बना रहा है 45 डिग्री का। अब आपसे पूछा गया कि बताओ कि नदी की चौड़ाई क्या है, तो यहाँ पर देखिए नदी जो है ये, तो उसी तरह से मान लेते हैं कि नदी की जो चौड़ाई है वो x मीटर के बराबर है। यदि आपसे नदी की ऊंचाई पूछी गई होगी कि पुल और उस नदी ऊंचाई कितने पुल की, तो आप इसका प्रयोग कर लेते। अब इस आकृति को देखिए, यहाँ पर 45 डिग्री कोण की चर्चा करेंगे तो ये तो हो गया लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, और जैसा कि अभी बातें हो चुकी थी, इस संपूर्ण त्रिभुज को देखने से आपको ये पता चल रहा है कि आपको जो भुजाएं दे रखी हैं वो आधार और कर्ण, और उस संपूर्ण त्रिभुज में आधार और उस कर्ण की बातें करें तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे वो कोस का प्रयोग करेंगे। तो उसी प्रकार से पहले माना गया है कि माना नदी की जो चौड़ाई है वह x मीटर के बराबर, और इस प्रकार इस त्रिभुज को देखें, यानी त्रिभुज ABC में जो एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसमें आपको आधार और कर्ण दे रखे, इसलिए कोस त्रिकोणमितीय अनुपात उसका प्रयोग कर लेते हैं, और इसका मान हो गया आधार AB और बटे कर्ण AC। इनके मान रखें तो कोस थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है, यानी न्यूनकोण AB जो है आपके पास में x मीटर के बराबर है, AC का जो मान है वह 150 के बराबर। इस प्रकार कोस 45 डिग्री का मान रख लें 1/√2 बराबर x बटे 150। इसको हल करें तो √2x बराबर 150,
x बराबर 150 बटे √2। अब देखिए यहाँ पे हर जो आ रहा है इसमें अंडरूट का साइन आ रहा है, इसलिए इसको अंडरूट को हटाने का अर्थ था इसका परमेयकरण करना, और इस परमेयकरण करने के लिए इस 150 बटे √2 के अंश व हर को √2 से गुणा कर ले। ये प्लस माइनस का चिन्ह होता जो पिछले प्रश्नावली में आपने अध्ययन कर लिया था, पीछे की वीडियो में चर्चा हो चुकी है। 150 √2 बटे 2, 150 को √2 से गुणा करें, 150 √2, √2 को √2 से गुणा करें तो √2 हट जाएगा, और जिसका नाम था परमेयकरण करना। 150 में 2 का भाग जा रहा है और इस प्रकार 75 √2। ये मान आपके पास में आ गया x का, और x मान को आपने माना था कि नदी की चौड़ाई, अतः आप कहेंगे कि अतः नदी की जो चौड़ाई है वह कितनी हो गई, 75 √2 मीटर के बराबर। इस प्रकार ऊंचाई और दूरी से संबंधित समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। उस समकोण त्रिभुज के साथ में आपको सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपको देखना है कि आपको उससे संबंधित ऊंचाई दे रखी है या आधार से दूरी दे रखी है, उन्नयन कोण दे रखा है या अवनयन कोण दे रखा है, उसी आधार पर समकोण त्रिभुज बनाते हुए फिर उनसे संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका आप प्रयोग करते हुए उनको हल करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है